दैवी स्वभाव है जिस स्वभाव में अच्छे गुण हैं, दैवी। आसुरी स्वभाव है जिस स्वभाव में बुरे गुण हैं। सो भगवान कह रहे दैवी प्रकृति में आश्रिता, महात्मा वो है जिनमें दैवी स्वभाव अच्छे गुण हैं, गंदे गुण नहीं है। अच्छे गुण मतलब सत्य बोलता है व्यक्ति, सरल है, धोखा नहीं देता, कपट नहीं करता, अपने मन और इंद्रियों पे वश रखता है, भगवान की भक्ति करता है। अगर ये गुण है आप में तो महात्मा हो। बस ऐसे ही है, ड्रेस से नहीं, गुणों से पता, स्वभाव से पता लगेगा। अगर आप में उल्टे गुण है इसके, क्रोध आता है, मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, दूसरे को धोखा देने का मन करता है, मारने का मन करता है, झूठ बोलना से अच्छा लगता है, तो आप आसुरी स्वभाव के, तो महात्मा नहीं हो। बस यही फर्क है और कुछ नहीं। सो आप देखो जितने भी महात्मा हैं, अगर कोई महात्मा उनको, अगर किसी भी महात्मा से मिलोगे तो उसको पहचानोगे कैसे, बताओ। हम बोलते हैं ना ये तो महान व्यक्ति, देखो इतने दयावान पुरुष हैं, इतने सहन शक्ति है, तभी तो पहचानते हैं महात्मा को। तो आप चाहे उस ड्रेस में हो चाहे इस ड्रेस में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या, आप में गुण है वो डिफाइन करता है महात्मा। सो भक्ति करके हमारे में अच्छे गुण आ जाते हैं। भक्ति करके जैसे जैसे हमारे में अच्छे गुण आएंगे वैसे वैसे हम महात्मा बन जाएंगे। बस दैट्स ऑल, खत्म हो। ये तरीका महात्मा बनने का। जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे तो हमारे में चेंज आएगा। तो आप खुद ही देखोगे, आपका मन नहीं करेगा धोखा देने का, आपका मन नहीं करेगा झूठ बोलने का, किसी को मारने का, पीटने का मन नहीं करेगा। कोई आपको कोई कुछ करेगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, क्षमा आएगी सबके लिए। तो उसको, तो फिर आप महात्मा बन गए बस। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं महात्मा गांधी हम कहते हैं नहीं। अब गांधी जो है वो महात्मा टेक्निकल सेंस में नहीं है, पॉलिटिकल लोगों ने महात्मा बना दिया, ऐसा तो कोई संत तो थे नहीं। हाँ, अच्छे गुण थे इसलिए महात्मा है। महात्मा गांधी में भी सरल रहते थे, एक धोती में ही रहते थे, नहीं इतने बड़े महान होकर। तो लोगों ने कहा हाँ भी महात्मा है, ठीक है, साबरमती के आश्रम में, आश्रम ही है उनका। सो अगर हमें महात्मा बनना है तो क्या करना है, हमें अच्छे गुण लाने हैं। अच्छे गुण लाने के लिए क्या करना है, भजन ते अनन्य मनसो, भगवान का भजन भक्ति सही से करनी है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे में अच्छे गुण नहीं आ सकते, हम कुछ भी कोशिश कर लें। अगर बिना भक्ति के हम अच्छा बनने की कोशिश भी करेंगे तो हम में अच्छाई का अहंकार आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। या बिना भक्ति के अगर हम अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो समय आएगा तो हम अपनी अच्छाई बुराई के लिए इस्तेमाल कर देंगे। ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ। सो अगर आपको देखना है कि आप महात्मा बन रहे हो नहीं बन रहे हो, तो आप अपने में चेक करो। ठीक है, आप पेपर पे लिखो मेरे में क्या अच्छे गुण हैं, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी भजन सही से नहीं चल रहा, भक्ति ठीक से नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम है कुछ भक्ति में। तो इससे एक और पॉइंट पता लगता है कि अगर हम भक्ति सही से कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए हमारे साथ। कैसे पता लगेगा हमारी भक्ति ठीक चल रही है, हमें कैसे पता लगेगा, जब हम में अच्छे गुण स्वभाव आने लगेगा तो हमारी भक्ति सही चल रही है। ऐसा नहीं है अगर आप भक्ति सही कर रहे हो, आपका मन शांत हो रहा है, संतुष्टि आ रही है, वैराग्य आ रहा है, इसका मतलब भक्ति ठीक चल रही है। अगर आप भक्ति कर रहे हो, मंदिर आ रहे हो, जप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपके स्वभाव में बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, इसका मतलब भक्ति सही से नहीं हो रही, कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है। सो ऐसे पता लगता है। इसलिए आप देखो कितने कितने लोग मंदिर जाते हैं, बताओ मुझे, कितने लोग मंदिर जाते हैं। सब लोग मंदिर ही जाते हैं। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले चलो अभी पीछे मंदिर आया, माथा टेक के चले गए। भारत में तो भाई सबका मंदिर जाना, कुछ ना कुछ भगवान पे मानते हैं लोग, मगर वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि सब पूजा वूजा तो घर में करते हैं और गुटके भी पढ़ते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मगर स्वभाव वही का वही, सेम व्यक्ति, वही लोभ, वही लालच। आप देखो कितने सारे जो होते हैं बनिया लोग, बनिया कम्युनिटी नहीं है,
पूजा करते हैं सब लोग, बनिया कम्युनिटी, सारे अग्रवाल कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी, ये सारे के सारे पूजा करते हैं सब लोग। मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं बनिया कम्युनिटी, और सबसे ज़्यादा चोर और झूठ चक्के वही होते हैं। नहीं झूठ बोलना आता है, चोरी करना, तभी तो बिजनेस चलेगा, और कैसे चलेगा? तभी दूसरों को लूट के ही अमीर बनता है आदमी, ऐसे तो नहीं बनता। अब वो क्या है, वो दिखा रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, मगर अंदर उल्टा है। जितने भी जो गाय, जो स्लॉटर हाउसेस नहीं है, गाय क्या कहते हैं, कसाई खाना गायों का, मोस्टली ये लोग जैन है, जैन कम्युनिटी है। अब देख रहे हो, अब जैनिज़्म में तो वैसे मारना बिल्कुल मना है, नहीं, अहिंसा है, मगर कितने सारे गाय के कसाई घर खोल रखे हैं। मतलब मुझे एक गोरक्षा वाला है, उसने बताया था, सब जैन लोग हैं, बाहर से दिखाते हैं अच्छे मगर अंदर से गंदे हैं। बाहर से दिखाते हैं बहुत भक्ति करते हैं अपने तीर्थंकरों की, महावीर और इन सब की, अंदर से गंदे। इसका क्या फ़ायदा फिर पूजा का? भक्ति, भजन, पूजा। अब लोग क्या करते हैं, लोग दुकान खोलते हैं, पहले आरती नहीं करते हैं ना, दुकान खोल के फिर अपने मंदिर में छोटा मोटा टिंग 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 करके करते हैं, मगर क्या होते हैं, गंदे, लोभी, लालची। तो पूजा का क्या फ़ायदा है उसके? कोई फ़ायदा नहीं, दिखावा है, सब ड्रामा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसलिए अगर भजन करना है, पूजा करनी है, आप यहाँ पर आ रहे हो मंदिर, तो आप भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो, और इस तरह करो कि आप में अच्छे गुण आए, आपका स्वभाव बदले, आपकी नेचर बदले, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तब फ़ायदा है। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेकार है, यूज़लेस है। इसीलिए कह रहे हैं भजन्ति अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतातिम अव्ययम। सो ये एक मतलब है श्लोक का, ये एक मतलब है। तो महात्मा बनना है तो क्या करना है आपको? क्या करना है? हाँ, अच्छे गुण लाने अपने में, अच्छा व्यक्ति बनना है, स्वभाव बदलना है। कैसे बदलेगा? कैसे आएंगे अच्छे गुण? भक्ति से आएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। आप अच्छे नहीं बन सकते बिना भक्ति के। बिना भक्ति कभी अच्छे बनोगे, कभी बुरे बनोगे, कभी अच्छे कभी बुरे। स्वार्थ आएगा तो बुरे बन जाओगे, वैसे अच्छे बने रहोगे, यही चलता रहेगा बस। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये एक मतलब है। दूसरा मतलब इस श्लोक का है महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। दूसरा मतलब है कि महात्मा कौन है? जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है, जिसने श्रीमती राधा रानी का आश्रय लिया है। एक्चुअली श्लोक में राधा है। जनरली हम कहते हैं कि भाई महात्मा कौन है? जिन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है, ऐसा कहते हैं ना। मगर कृष्ण तक आप पहुंच नहीं सकते बिना राधा के, नारायण तक पहुंच नहीं सकते बिना लक्ष्मी के, और राम तक पहुंच नहीं सकते बिना सीता के। तभी सिया राम बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं। वृंदावन में जाओ सब राधे राधे बोलते हैं। हमारे मंत्र में भी हरे कृष्ण है। हरे मतलब पहले राधा, जो कृष्ण का मन हर ले उनको बोलते हैं हरे, तो उसमें भी राधा के थ्रू है। इसलिए कह रहे हैं कि महात्मा कौन है? जो राधा रानी की शरण लेता है। या दूसरे शब्दों में महात्मा कौन है? जो भगवान के भक्तों की शरण लेता है, क्योंकि राधा भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। क्योंकि कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं। भगवान तक आप उनके भक्तों के थ्रू ही पहुंच सकते हो, ऐसे नहीं पहुंच सकते। डायरेक्ट आप अप्रोच लगाना चाहो नहीं होगा। अगर आपको मोदी से मिलना है तो डायरेक्ट मिल लोगे? नहीं मिल सकते। सेक्रेटरी के थ्रू जाना पड़ेगा ना, या कोई जान पहचान निकालनी पड़ेगी तो उसको जानता है मोदी को। तो कृष्ण से मिलने के लिए आपको कोई जान पहचान निकालनी पड़ेगी। तो जान पहचान कौन है? राधा।
सबसे बड़ी भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अगर राधा रानी बोल देंगी कि इस भक्त को स्वीकार कर लो कृष्ण को, तो कृष्णा कर लेंगे। इसलिए हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, इसीलिए होती है। अदरवाइज सिर्फ कृष्ण की नहीं कर रहे होते हम। तो ये महात्मा है। महात्मा ये जानता है कि भक्तों की सेवा से ही भगवान खुश होते हैं। भगवान को डायरेक्ट आप खुश नहीं कर सकते, असंभव है। ना ही भगवान को जान सकते हो डायरेक्ट। जानने के लिए भी तो भक्तों का संग चाहिए। अब जैसे आप अब यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हो, भक्तों के थ्रू ही तो सुन रहे हो, तभी तो भगवान पता लग रहे हैं। ऐसे भगवान किससे क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, कैसे जानोगे? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है भजन तेरे मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अभयम, इसीलिए ऐसा बोला गया यहाँ पर। अब ये दूसरा मतलब है श्लोक का। तो महात्मा कौन है? पहला मतलब है महात्मा कौन है? जिसमें अच्छे गुण हैं। दूसरा मतलब कौन है? महात्मा कौन है? जो भक्तों के थ्रू भगवान के पास जाता है। दैवीं प्रकृति माश्रिता। इसलिए आप देखो, जो नए लोग होते हैं वो भगवान की सेवा में इंटरेस्टेड होते हैं, भगवान की सेवा में रुचि रखते हैं। जो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं वो भक्तों की सेवा में रुचि रखते हैं, वो भगवान की सेवा में इतनी रुचि नहीं रखते। उनको पता है भक्त खुश हैं तो भगवान खुश हैं, मगर भगवान खुश हैं तो भक्त खुश है, मगर भक्त खुश नहीं है तो भगवान खुश नहीं हो सकते, वो असंभव है। इसलिए आप देखो, आप राम भगवान की पूजा के लिए लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते, हनुमान जी की चलती है, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं राम के। ये भक्ति है। तो इसलिए तीसरा मतलब है महात्मा कौन है? जिसमें दीनता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा जल्दी जल्दी, दीन व्यक्ति भगवान से दूर रहेगा, भक्तों के पीछे खड़ा होगा, वो आगे नहीं जाएगा जल्दी से भगवान के पास, वो भक्तों के थ्रू जाएगा। जैसे ये अभी लेक्चर हो रहा है, देखो अब यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई नया आदमी आएगा, कोई जिसको पहली बार आया, सपोज किसको पता ही नहीं मंदिर के बारे में, तो वो आएगा और यहाँ पर आकर क्या करेगा? वो यहाँ पर आकर भगवान को प्रणाम करेगा और चला जाएगा सपोज। तो आप आराम से कह सकते हो कि वो एक साधारण व्यक्ति है, वो आम महात्मा नहीं है, क्योंकि उसको क्या है? उसको भगवान से मतलब है, मगर जो भक्त बोल रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। देख रहे हो, मंदिर में कई लोग नहीं होते, या तो चलो हमने रोका हुआ है, मगर बड़े बड़े मंदिरों में प्रवचन चलता है, लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। इसका मतलब उसको ये पता नहीं है कि भगवान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भक्त हैं। भक्तों की महिमा भगवान की महिमा से ऊपर है। इसलिए तो बोला जाता है कि अगर गुरु, क्या है वो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए। फिर तो गुरु और गोविंद ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? गुरु, क्योंकि गुरु से तो गोविंद की प्राप्ति हो रही है। ये एक महात्मा को पता है। साधारण व्यक्ति नहीं भगवान के पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे। ऐसे मैं अभी आपके कपूरथला में जो मंदिर है, एक कौन सा मंदिर है वो, जिसमें हम जाते हैं, नहीं जिसमें हम जाते थे, इसको पता है, इनको पता है, वो कौन सा मंदिर है जिसमें हम जाते हैं? आपके वहाँ जाने के बाद सामने, हाँ शिव मंदिर है वो। हाँ तो हम नहीं शिव मंदिर है ना वहाँ चौक पे। हाँ तो जब इनसे मिलने जाते हैं तो हम वहाँ मंदिर सामने हम चले जाते हैं, वहाँ पे कृष्णा भी हैं, शिव जी हैं, सब हैं, तो हम जाते हैं। तो भाई हम जाते हैं, भाई हम प्रणाम करते हैं। अब लोग जो है लोग प्रणाम कर रहे होते हैं कृष्ण को, शिव जी को जल चढ़ा रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, नहीं जो भी अपना कर रहे हैं। तो हम लोग जाते हैं, ना हमें देखते हैं ना हमें प्रणाम करते हैं। हमें कोई प्रणाम चाहिए नहीं, मगर उनको पता होना चाहिए अगर कोई साधु आए तो साधु को प्रणाम करना बनता है ना। मगर वो, क्योंकि वो साधारण आदमी है, कोई ज्ञान तो है नहीं, इसलिए भगवान, हाँ चलो कोई साधु है, साधु से क्या लेना देना, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो प्रणाम भी कर दिया,
मगर कभी कोई कुछ पूछता नहीं। तो हम भी जाते हैं, हम प्रणाम कर रहे होते हैं, कोई आके प्रणाम करता है, कोई पूछ भी तो सकता है हाँ कि स्वामी जी जो भी है, प्रभु जी आप बता सकते हैं इनके बारे में? नहीं, प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं कि हमें जानना है, वो भी नहीं पूछते, प्रणाम करके बस देख धक के चले जाएंगे, कुछ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे लोगों क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं एक तो महात्मा है और एक दुरात्मा है। दुरात्मा तो गंदे लोग हो गए जो मंदिर जाते ही नहीं। एक बीच का भी होता है नई आत्मा, शायद नई आत्मा बोलना पड़ेगा, नौसखी आत्मा। कुछ आइडिया नहीं है भक्ति क्या है, भजन क्या है, मंदिर जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि महात्मा व्यक्ति पे ही भगवान की कृपा आती है। जो साधारण आदमी है उस पर भगवान की कृपा जल्दी जल्दी नहीं होती, क्योंकि वो अहंकारी है। अहंकारी तो हो गया, भगवान के भक्तों साधु के सामने झुक नहीं रहा, भगवान के सामने झुक रहा है। भगवान कहेंगे ले कितना अहंकारी है, क्या तुझे सब कुछ पता है? जो पता है, जो तू झुक नहीं रहा, तू पूछ नहीं सकता उनसे सीखने के लिए। यू सी द पॉइंट, समझ रहे हो? तो इसलिए महात्मा में एक गुण होता है दीनता। जितने महान बनते हो आप उतना ही अपने आप को छोटा समझते हो। ये महात्मा है। महात्मा वो है जो अपने आप को छोटा समझता है, छोटा। अगर आप महान हो, जितना ऊपर बढ़ोगे उतना ही आपको लगेगा आप नीचे हो। जितना नीचे रहोगे आपको लगेगा मैं ऊपर हूँ। ऐसे ही है बस दुनिया, यही संसार है, यही नियम है। सो महात्मा समझता है कि मैं एक भगवान का दास हूँ, भक्त हूँ, अभी तो मेरे लिए बहुत कुछ सीखने को है। और वो भगवान से के भक्तों के पास जाके सीखता है, साधुओं के पास जाके पूछता है। जैसे अभी आप सब यहाँ पे बैठे हो, भगवान कहाँ है यहाँ पर? अभी अभी कहाँ है भगवान? बताओ कहाँ पर है? यहाँ पर है? यहाँ पर है या नहीं है बताओ? यहाँ पर भगवान है या नहीं है? पक्का या नहीं है? अगर मान लीजिए आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं, मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, आप मेरे सुन रहे हो मगर मन कहीं और है, तो कहाँ हो आप? यहाँ पर हो कहीं और हो? जहाँ मन है ना, तभी तो वो जैसे कोई बैठा होता है तो बोलते हैं अभी कहाँ है भाई, कुछ और सोच रहा है वो। तो जहाँ मन है वहीं है। तो भगवान यहाँ पर है या नहीं है? और नहीं भी है, क्योंकि भगवान का मन कहाँ है अभी इस वक्त? इस वक्त कहाँ है मन? वहाँ पे नहीं है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। भगवान सुन रहे हैं मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं ना, तो वो तो सुनेगा ही मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। मैं आपके बारे में बोलूँगा तो आपका मन वहीं होगा? होगा नहीं होगा? अगर आप यहाँ पे बैठे हो, पीछे आपके बारे में बात हो रही है, तो आप कहोगे भैया कौन बोल रहा है मेरे बारे में, क्या हो रहा है, सुने तो सही। तो बस भगवान का मन यहाँ है, यहाँ। एक महात्मा को ये सब दिखाई देता है। एक नया आदमी, हाँ भगवान वहाँ है, प्रणाम करेगा, घंटी बजाएगा। कितने लोग आते नहीं प्रवचन, घंटी नहीं बजाते, टिंग, क्या बोलोगे? उसको कोई आइडिया नहीं है भक्ति क्या है। क्योंकि घंटी बजाने से क्या हुआ? क्या हुआ घंटी बजाने से? घंटी वैसे घंटी बजाते क्यों है ये भी नहीं पता किसी को। बस आए घंटी, क्योंकि प्रथा है, बचपन से देखते जा रहे घंटी बजाने, टिंग 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 घंटी बजती रहती है। घंटी क्यों बजाते हैं कौन बताएगा? मंदिर में है, से घर जाते तो घंटी बजाते तो वो तो बाहर जाते हैं, अंदर आके क्यों बजा रहे हो? घंटी क्यों बजाते हैं? किसी को नहीं पता? ले भैया, क्या बचपन से घंटी बजा रहे हो, क्या कर रहे हो? ये भारत है, देखा? इसको कहते हैं भारत। इसको कहते हैं बिल्ली बांधना। और एक संत है ना, एक संत यज्ञ कर रहे थे, तो बिल्ली तंग करने लगी यज्ञ में, तो उन्होंने कहा बांध दो इसको। फिर मर गए। फिर उसके बच्चा पंडित बन गया, यज्ञ कर रहा है, कहते अरे यज्ञ का पूर्ण नहीं होगा, बिल्ली लानी पड़ेगी। मैंने देखा था मेरे पिताजी बिल्ली बांधते थे, तो हर यज्ञ में बिल्ली ला के बंधवाता था।
ये इसको कहते हैं अंधविश्वास, रीति रिवाज। सो आपको ये भी नहीं पता घंटी क्यों बजानी है, तो फिर क्या महात्मा बनोगे? तो अंधविश्वास है। जो हमारे 5 तत्व से बड़ी बात है वो आकाश संरचना करते हैं। क्या कह रहे हैं? एक मिनट, क्या कह रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जो हमारी बॉडी में 5 तत्व से बना है ना, पृथ्वी का जल आदि, जब हम घंटी बजाते हैं तो हम उनको समर्थन करते हैं, आकाश समर्थन अपना एक पास समर्थन करते हैं। ये कहाँ पढ़ा है आपने? शायद किसी गीता में पढ़ा हो। गीता में तो है नहीं, इम्पॉसिबल। बुक में पढ़ा था मैंने। ठीक है, बैठ जाइए। अब बुक पता नहीं किसने लिखी है, क्यों लिखी है, भगवान जाने, मगर ऐसा कहीं शास्त्रों में है नहीं। इसको कोई लॉजिक भी नहीं बनता। घंटी बजा रहे हैं, अपना आकाश तत्व समर्पण कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है भी तो किताबी बातें हो गई ना, कोई मतलब नहीं है इसको। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है शास्त्रों में, कहीं पढ़ा है गोकुल? किताबें आजकल ना, किताबें बहुत लिखते हैं आजकल। पता है क्या है, मैं यूट्यूब पे क्या कह रही थी, वो नमस्कार क्यों करते हैं भगवान को, पता है? वो कह रही थी भाई नमस्कार क्यों करते हैं कि सर्किट पूरा हो जाता है। ये सर्किट पूरा हो जाता है, तो सर्किट पूरा होता है तो फिर भगवान की शक्ति आती है हमारे में। पागल है। अब कलयुग में पागल लोग बहुत बैठे हैं ना यूट्यूब पे। अब किताब भी कोई भी लिख सकता है, प्रॉब्लम ये है कोई स्कॉलर आके किताब लिख दे, ऐसी कई चीज़ें हैं। ये बात तो सही है, कई चीज़ें हैं, लोग बोलते रहते हैं। सो घंटी क्यों है? घंटी बजाने का एक कारण है। घंटी जो है भगवान की भक्त मानी जाती है। वैकुंठ में भी घंटी है, वो भगवान की भक्त है। और भगवान जो घंटी इस धराधाम पे अवतार भी लेके आई। सो एक बहुत बड़े संत हुए हैं, कौन थे, रामा स्वामी कौन थे, मैं भूल गया उनका नाम। साउथ इंडियन संत हुए, वो घंटी के अवतार थे। एक्चुअली वेदांत देश का भी घंटी के अवतार बोला जाता है श्री संप्रदाय में। तो भक्त है ये घंटी। घंटी नहीं है सिर्फ, ये डिवोटी है। सो हम घंटी क्यों बजाते हैं? हम घंटी इसलिए बजाते हैं कि जब हम आते हैं तो घंटी की आवाज़ जो है वो किसकी आवाज़ हुई? हाँ, हमारे गौड़िया वैष्णव में गोपियों के घुंघरू की आवाज़ मानी जाती है। घुंघरू की आवाज़ हो गई ना घंटी की, टिंग टिंग। तो भगवान कृष्ण को गोपियों का स्मरण आता है, इसलिए हम घंटी बजाते हैं। एक कारण ये है, भगवान को अपने भक्त का स्मरण आता है, क्योंकि वैकुंठ में घंटी क्या है? भगवान की भक्त है। और वो जो, और घंटी में, घंटी की आवाज़ में सारे वेदों की आवाज़ समाहित है। जो वेद जब करते हैं ना हम, तो वेदों की जो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो घंटी की फ्रीक्वेंसी है। तो जब घंटी आते हैं तो भगवान को अपने वेदों का स्मरण आता है, अपनी गोपियों का स्मरण आता है, अपने भक्तों का स्मरण आता है, इसलिए हम घंटी बजाते हैं। सिंपल। ये भक्ति की दृष्टि से मतलब है घंटी का। और भी मतलब है वैसे, आप घंटी के बजाते हैं। सो घंटी की आवाज़ नाद है, नाद भ्रम, वेद ही है घंटी की आवाज़ में, यू सी। सो इसलिए हम बजाते हैं टिंग। और हम इसलिए बजाते हैं कि भगवान की अटेंशन हम पे आ जाए। नहीं, हम घंटी बजाएंगे तो भगवान को गोपियों का स्मरण आएगा, वेदों का स्मरण आएगा। फिर भगवान कहेंगे कि भाई कौन बजा रहा है घंटी, भगवान की दृष्टि हम पे पड़ेगी ना। ऐसे कैसे पड़ेगी? ऐसे तो पड़ेगी भी नहीं। जैसे अब इतने सारे लोग बैठे हो, मैं तो आपको देख ही रहा हूँ, अब स्पेशली तो किसी को थोड़ी ना देख रहा हूँ, नहीं देख रहा ना। अब किसी का फ़ोन बजे यहाँ पे, तो मेरी और सबकी दृष्टि उस पर चली जाएगी, है नहीं? भाई किसका फ़ोन बज रहा है यार। बस वही बात है, घंटी बजाते ही भगवान की दृष्टि हम पे आती है कि कौन है ये जिसने मुझे गोपियों की इसकी याद दिलाई, कौन है जिसने मुझे वेदों का स्मरण कराया। तो भगवान की अटेंशन चाहती है, इसलिए घंटी बजाते हैं। सो ये अगर आपको पता है
तो घंटी बजाओगे, घंटी नहीं बजाओगे तो ठीक है चलो हो गया ना, घंटी बजाओगे ना आप तो घंटी यहाँ पे के बजाते हैं। बट अगर प्रवचन में आके घंटी बजाई तो क्या होगा? प्रवचन चल रहा है, घंटी बजा रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो क्या होगा? भगवान की दृष्टि आप पे पड़ेगी? पड़ेगी तो सही, कौन बजा रहा है घंटी? फिर उसके बाद भगवान सोचेंगे कि भगवान ने देख तो लिया कि हाँ यार इसने घंटी बजाई है, मगर इसने क्या किया है? मेरे प्रवचन में डिस्टरबेंस, मेरी कथा में इसने डिस्टरबेंस कैसे कहेंगे? हाँ बाधा, मतलब बाधा तो क्या उसको, हाँ मतलब मेरी कथा में इसने विघ्न डाल दिया। तो आपका घंटी बजाना अच्छा हुआ बुरा हुआ? बुरा हो गया। अगर आप आके दर्शन करके घंटी नहीं बजाओ तो बच जाओगे, आप बच जाओगे। आप घंटी बजा के कह रहे हो भगवान मेरी तरफ देखो मैं अपराध कर रहा हूँ, पागल हो क्या? एक चोर चोरी करके कह रहा है, फिर चोर चोरी कर अनाउंस कर रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ, देखो देखो देखो, पागल है क्या? एक तो गलत काम कर रहे हो, प्रवचन में विघ्न डाल रहे हो, ऊपर से घंटी बजा के भगवान की अटेंशन अपने पे ले रहे हो, तो पागल आदमी करेगा? ऐसे नहीं करेगा। सो अब ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने ना गीता पढ़ी, ना हम साधुओं से सुनना चाहते हैं, ना ही उनसे पूछना चाहते हैं। इसलिए हम अपने ही अहंकार में अपनी भक्ति करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को महात्मा नहीं कहते। अगर आप साधुओं के पास जाके पूछोगे, सुनोगे, जैसे आप सुन रहे हो, तो आप लोग ही महात्मा हो। आप सुन रहे हो ना, साधुओं को समझने के लिए आए हो ना यहाँ पर, खाने पीने के लिए तो नहीं आए ना। खाने पीने के लिए इतनी दूर से कौन आएगा बताओ? तो सब सुनने ही आए, समझ नहीं आए, तो आप भी महात्मा हो गए, क्योंकि आपको समझ आ रहा है नहीं नहीं हमें सीखना चाहिए, साधुओं से सुनना चाहिए, अपना अहंकार छोड़ के हम सुनेंगे, सीखेंगे, इसलिए घंटी बजाते हैं। इसलिए कुछ स्थितियों में घंटी नहीं बजा सकते आप। जब प्रवचन चल रहा है तो घंटी नहीं बजानी चाहिए। और कब नहीं बजानी चाहिए घंटी? बताओ मुझे, कब नहीं बजानी चाहिए घंटी? कोई सोच के बताएगा? जब भगवान विश्राम कर रहे हो, जब पट बंद हो तो घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप घंटी बजा रहे हो, भगवान मुझे देख लो देख लो देख लो, क्योंकि नींद खराब कर रहे हो, तब घंटी नहीं। पट बंद होते हैं तो घंटी नहीं बजाते। और कब नहीं बजाते घंटी? और भी है कुछ? उसमें क्या है? घंटी बजा सकते हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ा था? सो एटलीस्ट दो स्थितियों में तो है ही, घंटी नहीं बजाते। एनीवे और अब चलो छोड़ो, और भी सिचुएशंस हैं जिसमें घंटी नहीं बजाई जाती। दो काफ़ी हैं, और डिटेल हो जाएगा बहुत। दो स्थितियों में घंटी नहीं बजेगी कभी भी। दैट्स नॉलेज। आपको अगर आप सीखोगे, आप साधुओं से सुनोगे तो सुनने को सीखने को मिलेगा, साधुओं से नहीं सुनोगे तो कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो महात्मा बनने के लिए तीसरी चीज़, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। इसका ये भी मतलब है जिनकी दैवी प्रकृति है उनका आश्रय लेना है। महात्मा कैसे बनोगे? महात्माओं का आश्रय लेकर। चोर का आश्रय लोगे तो क्या बन जाओगे? चोर। महात्मा का आश्रय लोगे तो क्या बनोगे? बस। तो महात्माओं का आश्रय कैसे लिया जाता है? सुन के। अभी गर्मी हो रही है, यहाँ पे गर्मी लग रही है ना सबको? मुझे तो नहीं लग रही, आपको भी लग रही होगी, बट स्टिल आप सुनने आए हो। नहीं आ सकते थे, गर्मी है यार हम नहीं आएंगे, छोड़ो यार। सुनने आए हो, कुछ तो दिमाग में होगा, चलो हम सीखेंगे, सुनेंगे, कुछ समझेंगे, मैक्सिमम लोगों में जो भी है। तो इसका मतलब महात्मा बनने के रास्ते पे चल दियो, क्योंकि आपको साधु संग लेने का शौक है। महात्माओं का संग करने से ही महात्मा बनेंगे,
बस तरीका ये, संग लेते हैं सुनने से। तो ये भी महात्मा है, दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, इसका मतलब ये भी होता है यहाँ पर। सो ऐसे महात्मा बना जाता है। ओके, वैसे मुझे एक चीज़ बताओ, तो प्रवचन में आप ऐसे क्यों बैठते हो? पैर फैला के क्यों नहीं बैठ जाते? बैठ जाओ, कौन मना कर रहा है? ऐसे क्यों बैठो चौकड़ी लगाकर? खैर बैठते ऐसे ही इसलिए बैठे हो ऐसा तो नहीं है, मगर चौकड़ी लगा के क्यों बैठते हैं? और भी किसी में बैठ सकते हो आप तो क्या कहते हैं आपका वज्रासन में भी बैठ सकते हो, पैर ऐसे पीछे कर, जैसे मुस्लिम लोग नहीं बैठते, देखा ना मुस्लिम लोग जब आप अपना अजान करते हैं बैठते हैं, वैसे भी बैठ सकते हो। अगर हम ऐसे नहीं बैठते, हम तो चौकड़ी लगा के बैठते हैं। क्यों बैठते चौकड़ी लगाकर मंदिर में? क्यों बैठते हैं? वैसे तो जिनके घुटने खराब हैं वो चेयर पे बैठे हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो अलाउड है, मगर मंदिर में चेयर पे नहीं बैठा जाता। हाँ, अगर पैर में प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मगर मंदिर में नीचे ही चौकड़ी लगा के बैठा जाता है, ये नियम है। क्यों? तो आप राधा रमन मंदिर जाओ, राधा रमन मंदिर पता है ना, वृंदावन में, सुना है? वहाँ पे चबूतरे हैं, आप ऐसे बैठ जाओगे ना पैर लटका के, आपको डांट देंगे। उस पर भी चौकड़ी लगा के बैठो ऊपर। क्यों चौकड़ी लगा क्यों बैठते हैं? वैसे क्यों बैठे हैं बताओ? सबका कारण है भाई, ऐसे नहीं करते कुछ भी हम लोग। क्यों बैठते कौन बताएगा? हाँ, हाँ, क्योंकि पैर चौकड़ी लगाने में पैर दिखाई नहीं देते। अब वो इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि लोग धोती पहनते थे, अब तो चलो पजामे में मुझे तो दिखाई दे रहा है। इसलिए मंदिर में जनरली पजामा पहन के पैंट पहन के आते नहीं थे पहले लोग। अब तो चलो नया ज़माना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी चौकड़ी में फिर भी पैर छुप जाते हैं, काफ़ी हद तक छुप जाते हैं चौकड़ी लगाने में, इसलिए लोग इससे चौकड़ी लगा के बैठते हैं। अब चेयर में बैठोगे तो पैर नीचे लटके हुए हैं दिखाई देंगे, तो वो ठीक नहीं है। या तो चौकड़ी लगा के बैठो या वज्रासन में बैठो, पैर पीछे करके, जैसे मुस्लिम नहीं बैठते तो भी ठीक है, पैर अंदर है आपके, ऐसे लोग बैठते थे। या अगर आप एनीवे तो कई लोग जो क्या करते हैं, आप दक्षिण भारत जाओ, जैसे जितने घुटनों में दर्द है तो वो ऐसे बैठ नहीं सकता, मगर वहाँ पे चेयर तो होती नहीं मंदिरों में, तो थोड़ा पैर साइड में करके बैठते हैं, वो थोड़ा आगे करके, तो पैरों पे कपड़ा डाल देते हैं कि पैर दिखाई ना दे, हैंकी डाल देंगे, दुपट्टा डाल देंगी औरतें, पैर दिखाई ना दे, ऐसे भी होता है। तो ये रूल्स हैं, कुछ नियम है। अब मैं नहीं कह रहा कि आप लोग सब, मगर ये आपको पता होना चाहिए है ना कि हम क्यों कर रहे हैं, वरना अंधविश्वास है, वरना आप अंधविश्वास का कोई फल नहीं होता, आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आपको पता नहीं क्या कर रहे हो। सो महात्मा बनना है तो दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज लोगे तो भगवान के प्रिय। महात्मा कौन है? महात्मा मतलब जो भगवान को प्रिय है, और क्या है? कोई थोड़ा ना कि उसके मुंह से लाइट निकल रही है या ऊपर उड़ रहा है, भगवान को प्रिय है, एज सिंपल एज दैट, वो महात्मा है। आप आके सुनो, पढ़ो, चीज़ें सीखो, प्रश्न पूछो कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, पूछोगे तो समझ आएंगी चीज़ें, क्यों नहीं आएंगी चीज़ें समझ। इस ऐसे महात्मा बना जाता है। ओके, आई लैंड अप देयर। कुछ पूछना, कुछ कहना है? अदरवाइज विल फिनिश देयर। ये बताओ, आप साधु हो या नहीं? नहीं हो ना? तो झुक जाओ दूसरों के सामने,
वो साधु है नहीं से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मंदिर में उसने ड्रेस पहनी है, हो सकता है ढोंगी भी हो, ढोंगी लोग भी पहनते हैं, आप झुक जाओ, आप उससे प्रश्न पूछ लो। अगर उसको कुछ नहीं आता तो छोड़ दो। मगर झुकने में क्या खराबी है? झुकने में तो कोई खराबी नहीं है, प्रणाम तो कर ही सकते हैं। एक भक्त तो चींटी को भी प्रणाम करता है, इतना तो ठीक है ना, तो दैट्स ओके। बस घंटी 3 बार बजाते हैं। 3 बार क्यों बजाते हैं? 3 बार बजाई जाती है घंटी। तलाक कितनी बार बोलते हैं? 3 बार बोलते हैं, तलाक होता नहीं वरना। टिंग 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 भगवान देखते हैं, ओ कौन है। एक बार तो गलती से बच सकती है, 2 बार चलो भाई मजाक में बजा दी कोई टिंग टिंग, 3 बार तो मतलब कुछ काम है। 3 बार ऐसे नहीं बजाता कोई। एक बार गलती से बच सकते, 2 बार मजाक में बजा सकते हो, टिंग 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 टिंग। आपके घर में भी जैसे जैसे जो बच्चे खेलने नहीं आते, या तो वो एक बार बजाएगा टिंग करके भाग जाएगा, टिंग टिंग बजाएगा भाग जाएगा, ये बहुत और बजाएगा टिंग 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 भाग जाएगा। 3 बार तो मतलब देयर इज अ सम सिस्टम देयर। और भी कारण है, बट 3 बार बजाने का मतलब है कि मन वचन और कर्मों से भगवान मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। एक बार बजाया, भगवान मेरे मन की ओर देखिए, मेरा मन शुद्ध है, मैं आपके पास शुद्ध मन के साथ आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। दूसरी बार घंटी बजाई, भगवान मेरी वाणी शुद्ध है, मैं आपका ही गुणगान करता हूँ, आप देख लीजिए मेरे पूरे जीवन को, जब भी समय मिला मैंने आपके गुणगान किए। तीसरा कर्म, भगवान मैंने कर्मों से कभी किसी को हानि नहीं पहुँचाई, टिंग 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 हो गया, बस। इसलिए 3 बार है। क्लियर है ना? भक्ति से अच्छे गुण आते हैं, क्योंकि सिंपल है। अगर आप सचिन तेंदुलकर रहोगे तो कैसे बन जाओगे? आपको क्रिकेट में मज़ा आने लगेगा, वही करने लगोगे ना, वैसे ही है। आप गुंडों का रहोगे तो गुंडे जैसा मन करेगा बनने का। आप कृष्ण की भक्ति मतलब कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, हम राम का स्मरण कर रहे हैं, राम जैसे ही बन जाएंगे। भगवान में तो सारे अच्छे गुण हैं, उनका स्मरण करते 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 हमारे में भी अच्छाई आ जाएगी। जैसा संग वैसा रंग, इसलिए अपने आप अच्छे गुण आ जाते हैं। राम का स्मरण करते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप जिसके बारे में सोचोगे वैसे ही आप बनते रहोगे ना, आप में भी देखो मर्यादा आ जाएगी। राम सत्यवादी हैं, आप भी सत्य बोलने लगोगे। राम बड़े धीर हैं, प्रशांत हैं, आपकी भी स्वभाव प्रशांत हो जाएगा। कृष्णा हाँ सबसे प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, आप में भी प्रेम आ जाएगा। सो भगवान में तो कोई बुरे गुण है ही नहीं, इसलिए अच्छे बन जाते हैं। ये लॉजिक है उसका, एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा मन भगवान में लगने लगता है और संसार से हटने लगता है। जब संसार से मन हटने लगेगा तो धीरे धीरे सारे गुण बुरे गुण अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि बुरे गुण आते ही हैं जब संसार से आसक्ति होती है। भैया संसार से मेरे को लेना देना ही नहीं है तो ना लोभ रहेगा, कोई आपको कुछ बोलेगा क्रोध नहीं आएगा, हमें क्या लेना देना से, बोल ले भाई, अपने आप बुरे गुण चले गए। क्योंकि भक्ति से वैराग्य आता है, इसलिए अच्छे गुण आ जाते हैं। ये दूसरी चीज़ है, बस। उसका कुछ नहीं है, उसका करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ। आप सोचो कि एक रात में आप महात्मा बन जाओ, नहीं हो सकता। को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गिरोगे, लटकोगे, लड़खड़ाओगे, भक्तों के साथ चलते रहोगे, धीरे 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 चेंज आएगा, अगर चेंज होना चाहते हो तो। वरना वो भी नहीं आएगा चेंज, वरना सालों बीत जाएंगे ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो भी है ना। सो इसलिए धीरे 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 जब हम चलते हैं तो काम हो जाता है। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? अदरवाइज वील एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की